हेलो एवरीवन, वेलकम टू रामायण क्लासेस। तो चलो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे एक नया क्वेश्चन जो मेंस में आया था, और एक क्वेश्चन थोड़ी एडवांस स्पेसिफिक है, मतलब एडवांस में भी आ सकता है क्योंकि एडवांस में ही ऐसा क्वेश्चन ही आता है, मतलब जो तुम्हें वेरिएबल के साथ खेलना पड़ेगा, ऐसा देगा। ठीक है। एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। डिग्री 4 की कोई एक इक्वेशन है हैविंग क्रिटिकल पॉइंट एट -1 0 1। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट -1 0 1 है, और एफ एक्स इज अ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। यही इक्वेशन अभी तक पढ़ेंगे और इसके बाद हम लोग सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। देखो, तुम जब क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो क्या करते हो, पी डबल डैश एक्स इक्वल टू 0 करके जो तुम्हें क्रिटिकल पॉइंट मिलता है, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा तुम बोलते हो उस पॉइंट पे है। तो ये सवाल वाले ने ऑलरेडी बोल दिया, पी डबल डैश एक्स जो पी सिंगल डैश एक्स जो होगा, ये तुम्हारा क्या होगा, के इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन। ये बोल दिया सवाल वाले ने घूम के, मतलब इसका मीनिंग यही था। ये जो ऊपर वाला लाइन लिखी थी, इसका मीनिंग यही निकल के आया। तो मैं क्या करूंगा, दोनों साइड में इंटीग्रेशन करूंगा। क्यों इंटीग्रेशन करूंगा, क्योंकि मेरे को पी एक्स निकालना है। पी एक्स नहीं है, एफ एक्स है। एफ एक्स है, हाँ, एफ डैश एक्स है। तो इंटीग्रेशन करो दोनों साइड, एफ डैश एक्स के एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन एक्स क्यूब माइनस एक्स, और एफ डैश एक्स था। तो एफ एक्स आ जाएगा के इंटू एक्स टू दी पावर 4/4 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 3। यही तुम्हारा एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो बोला है, देखते हैं क्या बोलते हैं। इसके बाद इन लोगों ने बोला है एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ जीरो दोनों बराबर होंगे। तो मैं बराबर कर देता हूँ। एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, जीरो निकालोगे तो इसके अंदर एक्स का वैल्यू जीरो डाल दोगे, जीरो डालोगे तो ये पूरा गायब हो जाएगा, सिर्फ सी रह जाएगा। तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू क्या होगा, सी। अब इन लोगों ने बोला क्या था, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो है, तो मैं कर दूंगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ जीरो। ये एक्स टू पावर 4/4 एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सी इक्वल टू सी। तो तुम्हें ये बात तो दिख रहा है ना, ये दोनों सी गायब हो जाएगा क्योंकि एक को दूसरे साइड में ले जाओगे तो काट जाएगा माइनस साइन और प्लस साइन के साथ। तो के एक्स स्क्वायर बाई 2 को कॉमन ले लो, एक्स स्क्वायर बाई 2 -1 इक्वल टू 0। इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं पूछा क्या है इसके बाद, देखते हैं एक बार। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट, एलिमेंट पूछा है। ठीक है, ओके। इसको इक्वल टू 0 करो और इसको इक्वल टू 0 कर दो, जैसे क्वाड्रेटिक में करते हैं ना, दो रूट अगर मल्टीप्लाई में रहे तो उसको हम इक्वल टू अलग अलग करके इक्वल टू 0 कर देते हैं, ऐसे ही करेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0, तो बाई डिफॉल्ट एक्स 0 आएगा इससे। और एक क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन इक्वल टू 0 करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर बाई टू इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, एक्स इक्वल टू प्लस माइनस रूट। समझ समझ में आए? और सम ऑफ स्क्वायर ऑफ पूछा है, आई गेस। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ मतलब जो भी रूट आया है उनका स्क्वायर करके सम करने के लिए बोल रहा है। ठीक है। अगर कभी भी किसी को इंग्लिश पढ़ने में दिक्कत हो रहा है, मैं हमेशा एक रिकमेंडेड करता हूँ सारे बच्चों को, जैसे मेरे को भी बहुत बहुत दिक्कत होता है इंग्लिश पढ़ने में थोड़ी मोटी टाइम पे। द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ऑल द एलिमेंट पूछा है। इंग्लिश को हमेशा पीछे से पढ़ो। पीछे से कैसे पढ़ोगे, स्क्वायर ऑफ सम ऑफ ऑल द एलिमेंट, या फिर ऐसा पढ़ो कि एलिमेंट एलिमेंट ऑफ एलिमेंट स्क्वायर एंड देयर सम। देखो ऐसा, मतलब पीछे से पढ़ो तब तुम्हें इंग्लिश अच्छे से समझ में आएगा। अगर आगे से पढ़ के इंग्लिश नहीं समझ में आ रहा है, एक स्मॉल सी टिप है, इंग्लिश में तुम फॉलो कर सकते हो, मतलब फॉर मैथमेटिक्स सवाल और फिजिक्स केमिस्ट्री जो भी बोलो। तो इसका समेशन करो, पहले जीरो स्क्वायर आएगा, एक बार प्लस रूट टू स्क्वायर आएगा, और एक बार माइनस रूट टू स्क्वायर आएगा। तो क्या आएगा, घूम फिर के 2 + 2 बनेगा, 4 आंसर आ जाएगा। समझ में आए? जेई मेन 2021 का सवाल हमारा सॉल्व हो चुका है। आई होप सभी को ये तक समझ में अच्छी तरीके से। तो तब तक के लिए भाई टेक केयर।